रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। वो पिछली क्लास में ही आपका लेसन ख़त्म हो गया है और आज मैं आपको इसी लेसन की एक्सरसाइज करवाऊंगी। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है which of the statements about the reaction below are incorrect। एक रिएक्शन दे रखी है 2PbO प्लस कार्बन जो बना रहा है 2Pb प्लस CO2। इसके बारे में, इस रिएक्शन के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं कि कौन से इनकरेक्ट हैं। तो पहला है lead is getting reduced। lead रिड्यूस्ड हो रहा है तो गलत है। lead यहाँ रिड्यूस नहीं हो रहा है, यहाँ lead ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है, तो पहला ही स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड ये है और कार्बन ये है, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? कार्बन का हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं हो रहा है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये सही स्टेटमेंट है। और चौथा है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो रहा है, सही है। तो इसमें जो गलत है वो है पहला वाला, ए एंड बी जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस 2Al इज इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe। जो रिएक्शन दे रखी है वो है Fe2O3 2Al is equal to Al2O3 plus Fe। इसमें बताना है कि the above reaction is an example of, ये किसका एग्जाम्पल है? तो यहाँ आप देख रहे हो Fe2O3 जब एल्यूमिनियम से रिएक्शन कर रहा है तो क्या यहाँ पर Al2O3 बना रहा है, यानी एल्यूमिनियम जो है वो Fe को क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। फेरस ऑक्साइड चेंज होकर के एल्यूमिनियम ऑक्साइड में बदल जाता है और आयरन यहाँ से सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, इसीलिए वो आयरन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसका जो है वो डी वाला ऑप्शन सही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। टिक द करेक्ट आंसर। तो पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl किससे रिएक्शन कर रहा है? आयरन की फिलिंग से रिएक्शन कर रहा है। तो ये क्या बनाएगा? ये बनाता है FeCl2 और प्लस हाइड्रोजन, ये बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोजन बनेगा और आयरन क्लोराइड बनेगा। इसको बैलेंस कर देते हैं, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो 2H और क्लोरीन भी बैलेंस हो गया है। तो क्या बनेगा? जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयरन से रिएक्शन करता है तो आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन बनता है। तो ये हो जाएगी, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? इन अ केमिकल रिएक्शन नंबर ऑफ एटम्स इन द एलिमेंट्स आर इक्वल इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड
दिस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल रिएक्शन। जब क्या होते हैं कि उसमें नंबर ऑफ एटम जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो दोनों में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल, जैसे अभी आपने जस्ट इससे पहले जो रिएक्शन देखी Fe2O3, फेरस ऑक्साइड जब एल्यूमिनियम से रिएक्शन करता है तो बनाता है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और साथ ही साथ आयरन अलग हो जाता है। तो इस रिएक्शन में आप देखोगे क्या एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पर आयरन दो है, दो एटम है, जबकि यहाँ पर आयरन एक ही एटम है। तो इसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अब ये 2Fe हो गया, अब ये बैलेंस आयरन के एटम बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन 3 है, एल्यूमिनियम यहाँ 2 है, एल्यूमिनियम यहाँ 1 है। तो एल्यूमिनियम को भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अब जाकर ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। ये हो गया कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, मतलब नंबर ऑफ एटम आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन। इसी का अगला पार्ट है व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। क्यों होनी चाहिए केमिकल इक्वेशन बैलेंस? केमिकल इक्वेशन बैलेंस इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हमने लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पढ़ा हुआ है, जिसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकता है, लेकिन कभी भी न तो हम उसे क्रिएट कर सकते हैं, न ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में भी वही होता है कि हम मास को, किसी भी एटम के जो मास होता है किसी भी एलिमेंट का, या किसी भी एलिमेंट में जितने भी एटम होते हैं, हम उन्हें अपनी मनमर्जी से घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन जितने नंबर ऑफ एटम यहाँ है उतने ही नंबर ऑफ एटम यहाँ भी रहेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। इन्होंने वर्ड मतलब स्टेटमेंट दिया है और हमें उसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन, जब हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन से कंबाइन होती है तो क्या बनाती है, अमोनिया बनाती है, NH3। इसे हमें बैलेंस भी करना है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 3 मॉलिक्यूल 3 एटम है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 एटम है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो हमें इसे 3 2 या 6 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 कर देते हैं। तो अब हाइड्रोजन 6 हो गए, यहाँ पर भी 6 कर देते हैं। अब नाइट्रोजन यहाँ ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो गया है। तो दिस इज ए बैलेंस इक्वेशन। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर, यानी एयर में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ जलती है तो देती है वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसे बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने पर यहाँ है 3 2 जा 6 और यहाँ 3 है तो 2 और 5। चार, ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ है ऑक्सीजन कितने हैं, 6। तो ऑक्सीजन यहाँ भी 6 हो गए। सल्फर यहाँ 2 है,
सल्फर यहाँ 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, हाइड्रोजन 4 हो गया, तो बैलेंस हो गई रिएक्शन। अगला है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड जब एल्यूमिनियम सल्फेट से Al2SO4 का होल थ्राइस ये बनाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे तो कैसे करेंगे? बेरिलियम यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, क्लोरीन क्लोराइड आयन 2 है, जबकि यहाँ 3 क्लोराइड आयन है। एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दिया, तो क्लोराइड यहाँ 3 2 जा 6 हो गए, तो क्लोराइड को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 3 लगा देंगे, तो 3 2 जा 6 हो गया। और बेरिलियम को बेरियम के लिए हम बैलेंस करने के लिए 3 लगा देंगे, तो बेरियम बेरियम बैलेंस, क्लोरीन क्लोराइड आयन बैलेंस हो गए, एल्यूमिनियम बैलेंस है, सल्फर यहाँ 3 है, सल्फर यहाँ सल्फर यहाँ भी 3 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 3 जा 12 है, ऑक्सीजन यहाँ भी 4 3 जा 12 है। तो अगला है पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम मेटल जब किससे रिएक्शन कर रहा है? वाटर से रिएक्शन कर रहा है, ये देता है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। बैलेंस पोटेशियम बैलेंस है, हाइड्रोजन यहाँ 3 है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम अब यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ भी 4 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, पोटेशियम यहाँ 2 है, तो पोटेशियम यहाँ भी 2 कर देंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अब ये रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है। अगला है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, इनको बैलेंस करना है। पहला है इसमें से HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक एसिड जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम नाइट्रेट बनाता है और साथ में वाटर, इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 3 है। नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन यहाँ 2 और 1 3 है, और ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं? 2 और 3 और 2 5 है। इसे बैलेंस करने के लिए हम करेंगे, अब हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 और 2 4, यहाँ हाइड्रोजन कितना है? अब हो गया हाइड्रोजन यहाँ 4, अब ऑक्सीजन यहाँ है 2 और 3 दूनी 6 यानी 8 है यहाँ। अब यहाँ ऑक्सीजन है 2 और 3 दूनी 6 यानी कि 8, नाइट्रोजन 2 2, ठीक है, कैल्शियम 1। तो अब ये रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। सेकंड है NaOH प्लस H2SO4, ये बनाएगा Na2SO4 प्लस H2O, सोडियम 1 है, सोडियम 2 है, सोडियम को बैलेंस करें अगर तो 2 लिख देते हैं यहाँ। ठीक है, अब 2 सोडियम हो गया, यहाँ भी 2 सोडियम, ऑक्सीजन यहाँ 2 और 4 और 2 6 है, ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 4 और 1 5 है,
यहाँ हम 2 लिख देते हैं। अब ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया, 6 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 4, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, नहीं सॉरी, हाइड्रोजन यहाँ 2 और 2 4 है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया है। ठीक है, सल्फर यहाँ 1, सल्फर 1, तो इस प्रकार से ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई है। अगली इक्वेशन है NaCl प्लस AgNO3। NaCl प्लस AgNO3 सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट जब रिएक्शन करते हैं तो ये बनाते हैं AgCl NaNO3। AgCl प्लस NaNO3। सोडियम 1 है, सोडियम 1 है। क्लोराइड आयन यहाँ पर 1 एटम, क्लोराइड 1 एटम, सिल्वर 1, सिल्वर 1, नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, यानी ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन है। अगली इक्वेशन है BaCl2 प्लस H2SO4। BaCl2 प्लस H2SO4 ये बनाएंगे BaSO4 प्लस HCl। ये भी एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो बैलेंस बेरियम बैलेंस है, क्लोराइड Cl2Cl, अब बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, SO4 SO4। ठीक है, तो अब ये बैलेंस इक्वेशन है। इससे आगे के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। थैंक यू।